नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप अपने YouTube चैनल संदीप मैथ में। दोस्तों, भारतीय भूगोल क्लास आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने वाले हैं आज इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत नदियाँ, भारत की नदियाँ। ठीक है, और भारत की नदियों से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें भारत की नदियों से प्रश्न नहीं पूछा जाता। और एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ने वाले, एक क्वेश्चन भी नदियों से संबंधित आप नहीं छोड़ोगे, भले ही वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम में हो, आप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको मैप की सहायता से पढ़ना होगा। ठीक है, और एक बार में ही आपका सारा क्लियर हो जाएगा। किसी भी परीक्षा और कोई भी एग्जाम हो, आपका एक प्रश्न भी आप नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो अभी सब्सक्राइब मत करिएगा। सब्सक्राइब आपको बाद में करना है, पहले एक बार देख लो, पढ़ने के बाद समझ में आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के साथ करना। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, हम पढ़ेंगे भारत की नदियां। देखिए, भारत की नदियों में सबसे पहले आपको जानना होगा। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ना आप, हम भारत की नदियां पढ़ने वाले हैं। और ये जो नदियां हैं भारत को, इन्हें दो भागों में पढ़ेंगे हम। कितने पार्टों में पढ़ेंगे? दो पार्टों में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। और दूसरी पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब ये प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, ये तो हमने आपको पढ़ाया था ना। देखिए, बीच में होता है विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के नीचे जो ये भारत है, इसे बोलते हैं, यहां से नीचे जो हिस्सा है, ये त्रिभुज जो बना हुआ है, ये वाला, इसे बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत। और जो ऊपर वाला भारत है उसे बोलते हैं उत्तर भारत। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अलग पढ़ेंगे और हिमालय की नदियां अलग पढ़ेंगे। जो हिमालय की नदियां हैं वो उत्तर भारत की नदियां हैं, ये समझ लीजिए। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो दक्षिणी भारत की नदियां हैं। ठीक है, ये जो हिमालय नदियां पढ़ेंगे हम, इसमें तीन नदियां पढ़ेंगे, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी पढ़ेंगे? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसमें हमें तीन नदियां पढ़नी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, हिमालय नदियों में। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इसे भी हम दो पार्टों में पढ़ेंगे, दो पार्टों में पढ़ेंगे ऐसे करके। ठीक है, एक तो पढ़ेंगे, ये तट होता पश्चिमी तट और ये वाला है पूर्वी तट। एक तो पढ़ेंगे पश्चिमी तट वाली नदियां और एक पढ़ेंगे पूर्वी तट वाली नदियां। समझ रहे हो? इसे पूर्वी घाट, यहां पर पर्वत है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट वाली नदियां और एक पश्चिमी घाट वाली नदियां। जो पश्चिमी घाट वाली नदियां हैं वो गिरती हैं अरब सागर में, और जो पूर्वी तट वाली नदियां हैं वो गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो इसलिए हम प्रायद्वीपीय नदियों को हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और दूसरी पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली। जिनका पानी, जिनका लास्ट कहां पर होता है? अरब सागर में, वो बोले जाएंगे अरब सागर वाली नदियां। और जो जिनका जल लास्ट कहां पर गिरता है? बंगाल की खाड़ी में, उसे बोलेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, आप आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो हिमालयी नदियों की शुरुआत करेंगे, हिमालय से निकलने वाली नदियां। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए सही तरीके से। ले लिया? चलिए, इसे मैं मिटा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, ये वाला हिस्सा ये है चीन। क्या है ये यहां तक का हिस्सा चीन कहलाता है, चाइना है। ये जो ऊपर बनाया आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा ना, ये चीन वाला भाग है। और चीन का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से को बोलते हैं तिब्बत। क्या बोलते हैं इसे? तिब्बत बोलते हैं। ये पठार है, पठार, पहाड़ नहीं है, पठार। आप कहेंगे पठार क्या होता है? पठार होता है पहाड़ जैसा ही होता है, ऊंचा होता है, लेकिन एक तरह से समतल होता है, ऐसे सीधा। ये जैसे ये मान लीजिए, ये पठार है। ये से मान लीजिए ये जमीन है, जमीन से तो ऊंचा है, लेकिन यहां पर तो सीधा समतल है ना, ये तो सीधा समतल है ना, सार है बिल्कुल। ठीक है, यहां से ऊंचा है। जबकि पर्वत ऐसा होता है, पर्वत बनाए, अब हम इसे पर्वत बना दें तो पर्वत ऐसे होता है, ऐसे।
यानी यहां से यहां चढ़ गए तुम तो फिर उतरना पड़ेगा, फिर चढ़ना पड़ेगा, फिर बहुत गहरा ऊंचा तो नहीं चढ़ पाएंगे ना, पर्वत पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर एक बार आप पठार पर चढ़ गए तो फिर तो उस पर दौड़ लगा सकते हो आप। तो समझ गए होंगे पठार में और पर्वत में क्या अंतर है। तो दोस्तों ये है तिब्बत का पठार, ठीक है। और ये जो तिब्बत का पठार है ये चीन का ही भाग है, ये चीन का ही हिस्सा है, ठीक है। तो तिब्बत के पठार में यहां पर देख रहे हैं आप 2 झील है। कितनी झील है? 2। आप कहेंगे तो 3 दिखाई दे रही है, तीसरी झील नहीं है, तीसरा है ग्लेशियर। क्या है? ग्लेशियर। आप कहेंगे ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर को बोलते हैं हिंदी में हिमनद, हिमनद बोलते हैं ग्लेशियर को। क्या बोलते हैं? हिमनद। एक ग्लेशियर है और 2 झील है। जो 2 झील है, एक का नाम है राकसताल, राकसताल, और दूसरी का नाम है, देख पा रहे हैं ना यहाँ, देख रहा बिल्कुल। और तीसरी झील का नाम है दोस्तों मानसरोवर, मानसरोवर। ये 2 झील है, ये दोनों झील हैं राकसताल और मानसरोवर, ठीक है। ये जो पूर्व की तरफ जो झील है इसका नाम है मानसरोवर झील, याद रखना। क्या नाम है इसका? मानसरोवर झील। और जो नीचे वाली है ये वाली, इसका नाम है राकसताल झील, ये जो बड़ी बनाई है हमने, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली है इसका नाम है मानसरोवर। और ये जो ग्लेशियर है, देखिए इस ग्लेशियर का नाम बड़ा अटपटा है, याद हो गया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसका नाम है चेमा युंगडुंग। क्या नाम है? यहां लिखते हैं हम चेमा युंगडुंग। ये इस ग्लेशियर का नाम है ऊपर वाले, ठीक है। तो एक ग्लेशियर है, 2 झील है। ये जो ऊपर वाला ग्लेशियर है ना चेमा युंगडुंग, इससे निकलती है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और जो सीधी जम्मू कश्मीर चली जाती है, और जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ पाकिस्तान में चली जाती है ऐसे। ये यहाँ पर ये हमने बना दिया, ये पाकिस्तान है ये, ठीक है। और सिंधु नदी बना रहे हैं अब हम, ये सिंधु नदी बह रही है दोस्तों। ये सिंधु नदी कहाँ? जम्मू कश्मीर में होती हुई कहाँ चली गई है? ये पाकिस्तान में चली गई। और पाकिस्तान के बाद यहाँ पर नीचे अरब सागर में अपना जल गिराती है। हमने आपको पढ़ा दिया, यहाँ पर ये अरब सागर है, ठीक है। तो सिंधु नदी को तो जान गए। दूसरी नदी की सुनिए, सतलज। सतलज नदी सीधी जाती है यहां से दोस्तों और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में चली जाती है, पंजाब के बाद सिंधु नदी में मिल जाती है। ये सतलज है दूसरी वाली, ठीक है। ऊपर वाली सिंधु, नीचे वाली सतलज। सतलज 2 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। देखिए इधर हिमाचल है और इधर पंजाब है। बना देते हैं हम, ये वाला है हिमाचल प्रदेश और ये वाला राज्य जो बना है हम, ये है पंजाब। हिमाचल और पंजाब में बहती है कौन? सतलज। लेकिन सिंधु नदी सिर्फ एक राज्य से गुजरती है, भारत के एक राज्य से गुजरती है सिंधु नदी। कौन सा है? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अब तीसरा ग्लेशियर बचा, तीसरी झील बची जिसका नाम है मानसरोवर, और इससे निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। क्योंकि हम 3 ही नदी पढ़ने वाले हैं आज, सिंधु, सतलज, हिमालय नदी पढ़ रहे हैं ना। और यहां से प्रवेश कर जाती है भारत में। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहां और घूम आई है? तिब्बत के पठार से ये चीन में होती हुई अब कहाँ आ रही है? ये भारत में आ गई, और भारत में आने के बाद सीधी पहुंच जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में यहाँ जा रही है गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी तो हम नहीं पढ़ने वाले आज, लेकिन ये 3 नदी पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर आके गंगा से मिल जाएगी, बस ये आपको याद रखना है फिलहाल, ठीक है। तो आपने 3 नदियां देखी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, और तीनों ही नदियां चीन से निकलती हैं, याद रखना। तीनों बड़ी नदियां हैं, और बड़ी हैं, अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। अंतरराष्ट्रीय मतलब एक देश में नहीं बहती, 3 देशों में बहती है तीनों नदियां। सिंधु की बात करें, सबसे पहले कहाँ आती है? चीन से निकलती है, फिर भारत जाती है, भारत के बाद पाकिस्तान चली जाती है। सतलज की बात करें, सतलज चीन से निकलती है, चीन के बाद भारत जाती है, भारत के बाद पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। सिंधु और सतलज बिल्कुल सेम एक बात है, चीन से निकलकर भारत, भारत से निकलकर पाकिस्तान, सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र की बात करें, चीन से निकलकर भारत, जैसे ये दोनों चीन से निकलकर भारत जा रही थी, ऐसे ब्रह्मपुत्र भी चीन से निकलती है
और भारत आ जाती है। लेकिन भारत के बाद ब्रह्मपुत्र कहां चली जाती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, आपको अच्छी तरह से पता है, हमने पहले वीडियो में बताया था, तो ये तो आप जान गए। लेकिन अब एक बात और याद रखनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है परीक्षा में, भारत की कौन सी नदियां पूर्ववर्ती हैं? क्या है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती ऐसे लिखा जाता है, भारत की कौन सी नदियां पूर्ववर्ती हैं? तो दोस्तों सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये भारत की तीनों नदियां पूर्ववर्ती है। आप कहेंगे ये पूर्ववर्ती क्या होता है? आपका प्रश्न ये माइंड में घूम रहा होगा, ये पूर्ववर्ती क्या होता है? तो दोस्तों पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, अब आपको ये जानना होगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हम आपको भी इसे अच्छी तरह से समझा पाएंगे। पहले आप ये भी नोट कर लेना, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों ही तीन तीन देश में बहती है। लिखिएगा आप, लिखिए सिंधु नदी, सबसे पहले है डालिए सिंधु नदी। सिंधु नदी तीन देशों से गुजरती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। चीन, भारत और पाकिस्तान, लिख लिया। सिंधु नदी भारत के एक राज्य से गुजरती है, जम्मू कश्मीर। बस सिंधु के बारे में 2 पॉइंट लिखिए। सतलज के बारे में लिखना आपको, सतलज नदी चीन से निकलकर भारत से पाकिस्तान चली जाती है। 3 देश हो गए ना, चीन, भारत और पाकिस्तान हो गया। सतलज नदी भारत के 2 राज्यों से गुजरती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हो गया इतना। इसके बाद आपको लिखना है ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से गुजरती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्यों से प्रवाहित होती है, 2 राज्यों में बहती है, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम। ये वाला राज्य बनाया हमने असम, और ऊपर ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये वाला ऊपर वाला कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और असम 2 राज्यों से बहती है। ये तो ले लिया। अगर इतना आपने नोट कर लिया, अब हम आगे बढ़ाते हैं, और ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमें ताकि आप समझ पाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। अब हम बताते हैं आपको पूर्ववर्ती क्या होता है, ठीक है? इसे मिटा देते हैं। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए जो हमने बनाया। भारत पहले इतना था, इंडिया पहले इतना था, और यहां पर अब है हिमालय पर्वत है यहां पर ऐसे, और हमारा इंडिया ऊपर तक हो गया। लेकिन पहले यहाँ हिमालय पर्वत नहीं था। हिमालय पर्वत के निर्माण से पहली बात चल रही है, यहां पर हुआ करता था ये वाला, ये जो अब बीच में बना है, ये एक समुद्र था, ये एक सागर था, समुद्र था, और इस समुद्र का नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था इसका? देखिए यहां पर लिख रहे हैं टेथिस सागर, टेथिस सागर नाम था इसका, ठीक है? यानी भारत के उत्तर में, यानी हिमालय पर्वत के स्थान पर क्या था पहले? टेथिस सागर। और यहां पर नदियां बहा करती थी ऐसे, नदियां बहती थी, ऊपर से भी नदियां आती थी और अपना जल इसमें गिराती थी टेथिस सागर में। और जैसे ही नदियां आती हैं तो मिट्टी काट कर लाती हैं और मिट्टी लाकर इसमें जमा कर देती हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि ये भर जाता है, बहुत सारा मलबे से भर जाता है और ये ऊपर उठने लगता है, और तब बना हिमालय पर्वत, ठीक है? देखिए ये जो नदियां थी, जब यहाँ हिमालय पर्वत बन गया तो इन नदियों ने अपनी दिशा बदल दी। कोई इधर को बहने लगी, कोई कहीं को बहने लगी, सबने अपनी दिशा बदल दी। इन नदियों ने भी अपनी दिशा बदल दी, विपरीत दिशा कर ली अपनी, क्योंकि यहाँ तो हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा उठ गया। लेकिन 3 नदियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी दिशा नहीं बदली। कौन कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। उसे ही बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां। यानी हिमालय पर्वत नहीं था जब, तब भी यही बह रही थी जहां अब बह रही हैं, और जब हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया ना, तब भी वहां की वहीं बह रही हैं। और तीनों ने वहां पर, जब हिमालय पर्वत बन गया, जैसे ये मान लो ये पर्वत बन गया और यहाँ को नदी बह रही थी, अब बन गया पर्वत, तो क्या हुआ? नदी ने यहां से काट कर अपना रास्ता बना लिया
उसे बोलते हैं ग्वार्ज। ग्वार्ज बना लिया। सिंधु नदी ने बनाई है सिंधु ग्वार्ज, सतलज ने बनाई है हिमाचल प्रदेश में एक ग्वार्ज बनाई है, शिपकिला ग्वार्ज बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाई है अरुणाचल प्रदेश में एक ग्वार्ज बनाई है। ठीक है, तो दोस्तों नदियों का ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और हाँ, जो नए सब्सक्राइबर थे, नए फ्रेंड हमारी वीडियो पर पहली बार आए, बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको वीडियो। अच्छा लगा हो तो बेल के साथ सब्सक्राइब कर लेना, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और उनसे बताना कि हमारे चैनल पर ये पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।